वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम एक इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कोहलरॉच's लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयॉन्स। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे अक्सर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट irrespective of nature of other ion with which it is associated। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस आएगी मोलर कंडक्टेंस, उस मोलर कंडक्टेंस में हर एक आयन अपना कंट्रीब्यूशन देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी इलेक्ट्रोलाइट, और ये जब हम ब्रेक करते हैं ये बनाता है ए पॉजिटिव आयन और बी नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब ये ए पॉजिटिव आयन भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा और बी नेगेटिव आयन भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए बी सॉल्ट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बात याद रखना। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is equal to molar conductance at infinite dilution of cation plus molar conductance of anion at infinite dilution। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा सॉल्ट था जो मैंने बताया, तो उसके लिए सिंपल सॉल्ट के लिए आप ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अगर हमारे पास में एक सॉल्ट ऐसा है जिसमें कैटायंस जो है एक से ज्यादा हों और एनायंस एक से ज्यादा हो फार्मूला यूनिट में। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक सॉल्ट है, उसका फार्मूला है AXBY। तो इसका मतलब इसमें X टाइम्स कैटायन है और Y टाइम्स एनायन है। तो ये जब ब्रेक होगा ये बनाएगा X टाइम्स A पॉजिटिव प्लस Y टाइम्स B नेगेटिव। ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल ये इक्वेशन तो याद रख लो, ये वैसे ईजी है। अब अगर मुझे इसका मोलर कंडक्टेंस बताना हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो मैं ये कहूंगा कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ AXBY एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, A कैटायन है B एनायन है, X मीन्स नंबर ऑफ कैटायंस और Y मीन्स नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, तो ये बराबर होगा X टाइम्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ A पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस Y times molar conductance of B negative ion at infinite dilution। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, इसको आप ऐसे ही याद रख लेना। और इसको हम शॉर्ट बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज मुझे किसी भी सॉल्ट का या किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस बताना हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसेंट्रेशन भी लिखते हैं या इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी लिखते हैं। तो वो हम लिख सकते हैं ऐसा, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स इनटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव आयन यानी कैटायन, नंबर ऑफ कैटायंस इनटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस नंबर ऑफ एनायंस प्रेजेंट इन द सॉल्ट है, नंबर ऑफ आयन्स। ये जो न्यू है ना, ये है नंबर, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कैटायन, और ये है नंबर ऑफ एनायन। ये पॉजिटिव आयन है, ये नंबर ऑफ एनायन। तो नंबर ऑफ एनायन इनटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या इसको मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा और कुछ एग्जांपल से समझा दूंगा। न्यू पॉजिटिव के बारे में मैंने बताया, ये है नंबर ऑफ कैटायंस और न्यू नेगेटिव में नंबर ऑफ एनायंस। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं आपको। सपोज मेरे पास NaCl सॉल्ट है, तो NaCl जब ब्रेक होगा ये बनाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक कैटायन एक एनायन। तो इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में ऐसे लिख सकता हूं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव आयन यानी कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब अगर हमारे पास में ये सॉल्ट होगा एल्युमिनियम सल्फेट, तो इसका क्या करेंगे? मैं कहूंगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट ये वाला आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू
ट्वाइस, क्योंकि ये एल्युमिनियम ट्वाइस निकलता है, ट्वाइस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस होगा यहाँ पे थ्राइस मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 नेगेटिव आयन, थ्राइस मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। इसी तरह से यहां पे अगर मुझे सोडियम सल्फेट दिखाना हो, सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो मैं कहूंगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na2SO4 वो बराबर होगा 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सल्फेट अकेला है तो इसका यहाँ पे 1 से मल्टीपल करेंगे, सोडियम 2 है तो यहाँ पे इसकी मोलर कंडक्टेंस को 2 से मल्टीपल करेंगे। ये पॉइंट याद रखना और दिमाग में बिठा देना। अच्छा, ये तो था मोलर कंडक्टेंस। अब अगर हमें यही चीज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की फॉर्म में लिखनी हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो तब क्या करेंगे? तब सिंपली हम मोलर कंडक्टेंस को n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। सपोज मुझे किसी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताना हो तो मैं ये कहूंगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे मोलर कंडक्टेंस वैसे इसका, लेकिन मोलर कंडक्टेंस का मैंने बताया आपको कि मोलर कंडक्टेंस को जब हम n फैक्टर से डिवाइड करते हैं तब वो बन जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर बन जाता है। या मैं कहूंगा n फैक्टर मीन्स चार्ज, ठीक है, या वैलेंसी बोल सकता हूं मैं। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाई चार्ज इज इक्वल टू मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब अगर हम लेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो मैं ये कह सकता हूं कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अब हम हर एक आयन का अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मोलर कंडक्टेंस हर एक आयन का इंडिपेंडेंट रहता है ना। तो इसी तरह से अगर मैं बताऊं कि मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम निकालना हो हमें, तो मैं एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस निकालूंगा। अब अगर मुझे बताना है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम और मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन यूज करनी है। मैं लूंगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ एल्युमिनियम दैट इज 3। इस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन वो बराबर होगा इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या 0 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चार्ज ऑन सल्फेट आयन। चार्ज कितना है इसके ऊपर? 2, तो चार्ज से डिवाइड करना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मोलर से इक्विवेलेंट में, मोलर से इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब हम आगे देखते हैं। सपोज ये हम किसी साल्ट पे अप्लाई करेंगे, उसमें देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। चलो ये अप्लाई करते हैं एल्युमिनियम सल्फेट पे। सपोज मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, पूरा सॉल्ट जो है ना उसकी पूरे इलेक्ट्रोलाइट की बतानी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा नंबर ऑफ एल्युमिनियम कितने है ना, नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन्स यानी कैटायन्स इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन, प्लस लिखूंगा मैं नंबर ऑफ एनायन्स कितने हैं यानी सल्फेट आयन्स कितने हैं, नेगेटिव आयन्स कितने हैं, इनटू करूंगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। सिंपल सी बात है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला भी है सल्फेट किसी भी आयन का। हम करेंगे क्या, इसके बदले में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बदले में लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन डिवाइड बाय करेंगे चार्ज ऑन एल्युमिनियम आयन। यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन के बदले में मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइड बाय चार्ज ऑन सल्फेट आयन। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अगर हम इसका पूरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखेंगे तो ये चार्ज नंबर ऑफ आयन्स इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन प्लस नंबर ऑफ एनायन्स इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ नेगेटिव आयन्स या एनायन्स। क्लियर? या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एल्युमिनियम जो है यहाँ पे वो है 2, तो इसके बदले में 2 लिखेंगे। मैं लिखूंगा
ट्वाइस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन डिवाइड बाई 3। इसके बदले में लिखूंगा, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसके बदले में लिखूंगा मैं डायरेक्ट, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 3। क्लियर? तो इसको मैं फिर बाद में ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू 2 into मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन प्लस 3 into मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइड बाई 2 into 3 करेंगे, वो आएगा 6। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस जो ना वो निकाल सकते हैं। अब कोहलराशेस लॉ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी एप्लीकेशंस। वो एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग सेपरेट लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम अभी यहीं तक रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे।